अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या कतर में नस्वार, गुटखा, तंबाकू इस तरह की तमाम तरह अशिया मिलती हैं, बआसानी मिलती हैं? क्या लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे दोस्त ने किसी कमेंट में किया और मैंने सोचा चले आज इस कमेंट का जवाब दूं। और उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि आप लोग ये तमाम चीजें कितनी मिकदार में कतर में ला सकते हैं। मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्या कतर में नस्वार और गुटखा मिलता है। तो इसका सिंपली आंसर ये है कि मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है। कहाँ पर मिलता है, कितने का मिलता है, इससे बिल्कुल मैं ला इल्म हूँ। और दूसरी चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि कतर में ये तमाम चीजें जो है ओपनली बेचना जो है वो एक कानूनी जुर्म है। इस तरह की चीजें जिस तरह के निस्वार, गुटखा, टोबैको, खैनी, ये तमाम चीजें आप लोग ओपन किसी भी मार्केट के बाहर या जो तमाम तरह आप लोग नहीं बेच सकते। और फॉर एग्जांपल सिगरेट्स हैं, वो तो तमाम तरह किसी भी आप लोगों को ग्रोसरी शॉप पर या टॉक शॉप पर मिल जाएंगी। लेकिन ये तमाम तरह चीजें जो हैं जिसमें निस्वार आ जाता है, नशावर चीजें जो आ जाती हैं, पिल्स आ जाती हैं, वो बेचना लीगल नहीं है, इलीगल है। दूसरा सवाल जो था उसमें ये पूछा जा रहा था कि कितनी मिकदार में आप लोग सिगरेट्स ला सकते हैं, या ये जो आप लोग अपने जेर इस्तेमाल ये चीजें रखते हैं सिगरेट्स के साथ, टबैको, खैनी या ये जो भी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो कितनी मिकदार में ला सकते हैं। तो कस्टम हुकाम इसको लाने की इजाजत तो देता है, लेकिन उसकी मिकदार सिर्फ इतनी है कि वो आपके जाती इस्तेमाल के लिए हो। अगर कस्टम हुकाम को ये महसूस हो कि ये जाती इस्तेमाल के लिए नहीं है और ये जो चीजें हैं तमाम चीजें गुटखा, निस्वार या सिगरेट्स के जो भी पैकेट्स हैं ये आप लोग बेचने की गर्ज से कतर में ला रहे हैं, तो वो भी इलीगल है, वो जब्त कर लेते हैं, फिर वापस नहीं देते। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दूसरी नशा आवर चीजें हैं कतर में बेचना बहुत जो है सख्त जुर्म है। और आए दिन कस्टम हुकाम, आप लोग ये स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे होंगे, कस्टम हुकाम इन पर जो है अपना जो घेरा है तंग करता है। और दूसरा, ओपनली अगर किसी भी जरिए स्मगलिंग के जरिए कोई बंदा ला पाता है या मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मैं आप लोगों से भी ये इल्तमास करता हूँ कि ये इस तरह की चीजें जो है इस्तेमाल करना भी छोड़ दें और गैर कानूनी किसी भी दूसरे मुल्क स्मगल करना भी छोड़ दें। इससे एक तो आपका जिस्मानी नुकसान तो होता ही है, दूसरा जो है आप लोगों को जो लीगली भी नुकसान बहुत पहुंचता है। बाकी रही बात लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, तो ये ब्लैक मार्केट में बहुत से इस तरह के जो नौसरबाज मौजूद हैं जो इसको बेचते हैं। लेकिन कतर पुलिस, कतर की जो CID है वो आए दिन इन तमाम तर स्मगलर्स को अरेस्ट किए जा रही है और उनके खिलाफ घेरा तंग कर रही है। तो मैं आप लोगों को भी ये वार्निंग देता हूं कि आप लोग भी इन तमाम चीजों से दूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।